हेलो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आसान हिंदी। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज डे 4 है आप लोगों का। डे 2 से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, याद होगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ। लिपि पढ़ा था आपने, व्याकरण के बारे में जाना था। व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा कितने तरह के होते हैं। और फिर कल हमने पढ़ा वर्णों के बारे में और व्यंजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितना भी हमने पढ़ा है 3-4 दिन क्लास में, सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ भी थोड़ा डाउट हो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। चलिए आज पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास से व्यंजन से। व्यंजन किसे कहते हैं? उन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप वर्णों के बारे में पढ़े थे, वर्ण किसे कहते हैं। कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हम उस स्वर की छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। याद आया? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते थे? स्वर और व्यंजन। स्वर जैसे वॉवेल्स होता है, उसी को स्वर कहते हैं, इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के बारे में कल पढ़ा था हमने। स्वर किसको कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता हो, यानी किसी ध्वनि के बिना किया जाता हो, उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने तरह के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, शी, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें मैंने पढ़ाया था आपको अंग अह जो होते हैं, अंग और अह, उसे अयोग्य वाह कहलाते हैं। यह न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। फिर इसी तरह हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी ध्वनि की सहायता से किया जाता हो, उसे व्यंजन कहते हैं। ये 33 होते हैं। हिंदी में इसे 33 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, त, ठ, ड, ढ, न। इस प्रकार से व्यंजन होते हैं 33 प्रकार तक। ह तक होते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनके अलावा भी कुछ वर्ण होते हैं, जैसे र और ढ और ड। वर्णों के बीच बिंदु मिलाकर र ध ध्वनियाँ बनाती हैं। र और ढ ध्वनियाँ बनाती हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें व्यंजन कहते हैं। किस शब्द की शुरुआत नहीं होती? जैसे घोड़ा, घोड़ा में र नहीं लगेगा, र, तो घोड़ा नहीं बनेगा। सड़क, सड़क पे र नहीं लगेगा, सड़क नहीं। पढ़ना, पढ़ नहीं लगेगा तो ढना। चढ़ना। फिर संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या होते हैं? त्र, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श प्लस अ, छ माइनस रक्षा। इसी तरह संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, आज ये पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ आप लोगों को कुछ पत्र लेखन सिखलाऊँ। उसके बाद आगे चैप्टर हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सीखते हैं। नोट्स डाउन, मैं जो लिखती हूँ आप लोग भी लिखिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम पत्र लिखेंगे, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र की क्या होता है? एप्लीकेशन लिखते हैं टीचर को हम अपने। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं? हिंदी में बच्चे घबरा जाते हैं कि हिंदी में कैसे लिखेंगे मैम, हिंदी तो बहुत टफ लगता है मुझे। तो मैं एकदम आसानी से आप लोगों को बता दूंगी, तो आपको कुछ टफ लगेगा ही नहीं। आवेदन पत्र, हिंदी में आवेदन पत्र कैसे करेंगे? लिखना है, सर को देना है, मुझे छुट्टी लेनी है सर, तो कैसे लिखेंगे? इससे पहले इसको यहाँ से छोड़ के लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में प्रधानाध्यापक एकदम स्पेलिंग यही होनी चाहिए, अध्यापक महोदय। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं इसी तरह हिंदी में लिखते हैं, प्रधानाध्यापक। उसके बाद क्या लिखते हैं इंग्लिश में? अपने स्कूल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ हम अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं आपके स्कूल का जो भी नाम हो वो लिख देना है। विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ हम विषय लिखेंगे हिंदी में। विषय मतलब किस बारे में आप छुट्टी ले रहे हो। तो आप जैसे बीमार हो तो बीमार पे, ऐसे 2 दिन के लिए छुट्टी लेनी है तो 2 दिन के लिए छुट्टी, 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। मैं बोल बोल के लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को बच्चों। महोदय, इसमें लिखते रिस्पेक्टेड सर, महोदय। यहाँ हिंदी में महोदय लिखेंगे, महोदय। सभी ने निवेदन है कि मुझे अब आवश्यक कार्य के कारण 2 दिनों तक विद्यालय, कुछ छूट जाए वर्ड तो ऐसे दे सकते हैं, इसमें आगे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर छूट गया हो वर्ड आपका, वर्ण जैसे छूट गया तो आप लिख सकते हैं, इसे ही वर्ण कहते हैं। विद्यालय आने में असमर्थता है।
कृपया मुझे दिनांक 2 दिन की छुट्टी लेनी है, तो आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हैं। 2 फरवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक। दो दिन का अवकाश मतलब बताइए कमेंट करके। अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। इसके लिए मैं आपका भारी रहूँगा। अगर लड़की है तो रहूँगी, आभारी रहूँगा। धन्यवाद। ओके बच्चों, और प्रॉब्लम होता है कि फिर हम डेट किधर लिखें, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बचपन में मुझे भी बहुत परेशानी होती थी कि मैं किधर से डेट लिखूं। छुट्टी लेना है मुझे 2 दिन की, क्या गाड़ी पहले तो रहे तो पता है कि पहले देना है, बाद में छुट्टी लेनी है तो क्या करूं। बाद में मैम छुट्टी बोलती है एप्लीकेशन लेके आओ घर से। नाम लिख लेंगे खुद का। छात्र हैं तो छात्र लिखेंगे, लड़का है तो लड़की है तो छात्रा लिखेंगे। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे बिल्कुल दाईं तरफ, और दिनांक लिखेंगे। अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। हमने इतना आज कौन सा क्लास था? क्लास 4 था आप लोगों का। आज 4th है डेज और 4था क्लास था आप लोग का। मैंने 4 क्लासेस लिए हैं आपके। आपको जो भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कमेंट करें मेरे बच्चों, बताएं मुझसे क्या पूछना है, क्या जानना है, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे अपने बारे में बताएंगे, शेयर करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अगर किस तरह से पढ़ना है ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू।